मित्रों, मैं मुकेश हरण एस्ट्रो प्लस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का मेरा विषय है फलित ज्योतिष समझने के लिए आवश्यक शब्द। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हम फलित ज्योतिष में उपयोग करेंगे, मतलब जब ज्योतिष पे चर्चा करेंगे तो उनका हम उपयोग करेंगे। तो समझने के लिए उन शब्दों का अपन यहाँ पे समझना चाहते पहले कि किसको क्या बोलते हैं। जैसे ये हमारी जन्म कुंडली है जिसका ये प्रथम भाव है, ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम, नवम भाव, दसम भाव, 11वां भाव और 12वां भाव। इस प्रथम भाव को लग्न कहते हैं और लग्न के स्वामी को लग्नेश कहते हैं। लग्न के स्वामी को लग्नेश कहते हैं। ये द्वितीय भाव है, इसमें जो राशि है उसके स्वामी को द्वितीयेश या धनेश कहते हैं। ये तृतीय भाव है, इसके स्वामी को, इसकी में जो भी राशि है उसके स्वामी को तृतीयेश बोलेंगे। ये चतुर्थ भाव है, इसमें जो भी राशि है उसके स्वामी को चतुर्थेश या सुखेश कहते हैं। ये पंचम भाव है, इसमें जो भी राशि है उसके स्वामी को पंचमेश या उसके स्वामी को पंचमेश कहते हैं। ये षष्टम भाव है, इसमें जो भी राशि है उसके स्वामी को षष्टेश कहते हैं। ये सप्तम भाव है, इसके स्वामी को, इसकी राशि के स्वामी को सप्तमेश कहेंगे। ये अष्टम भाव है, इसकी राशि, इसमें जो भी राशि पड़ी है 1 से 12 तक उसके स्वामी को अष्टमेश कहते हैं। ये नवम भाव है, इसमें जो भी राशि है उसके स्वामी को नवमेश बोलते हैं और भाग्येश भी बोलते हैं। इसी प्रकार से ये 10वां भाव है, इसके स्वामी को दशमेश बोलेंगे अथवा कर्मेश बोलेंगे। ये 11वां भाव है, इसके स्वामी को लाभेश बोलेंगे या एकादशेश बोलेंगे। ये 12वां भाव है, इसके स्वामी को द्वादशेश बोलेंगे या व्ययेश बोलेंगे क्योंकि ये व्यय का भाव है। तो इस प्रकार से इस जन्म कुंडली के अंदर जो भी राशि रखी है, कोई भी लग्न हो, लग्न के हिसाब से सारी राशियां चेंज हो जाती है। उनके स्वामियों को अपन क्या बोलते हैं, मतलब राशि के स्वामी को अपन क्या बोलते हैं, ये अपन ने आज समझा। इसके साथ में अब अपन देखेंगे कि जन्म कुंडली में केंद्र किसे कहते हैं। तो केंद्र लग्न को कहते हैं। देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं केंद्र। केंद्र चतुर्थ भाव को भी केंद्र बोलते हैं, सप्तम भाव को भी केंद्र बोलते हैं और दसम भाव को भी केंद्र बोलते हैं। मतलब लग्न को केंद्र बोलेंगे, लग्न को केंद्र बोलेंगे, चतुर्थ भाव को केंद्र बोलेंगे, सप्तम भाव को केंद्र बोलेंगे और दसम भाव को केंद्र बोलेंगे। इसी प्रकार से इस जन्म कुंडली में शुभ त्रिकोण कहलाता है। शुभ त्रिकोण, इसमें कौन कौन से भाव होते हैं? शुभ त्रिकोण में सबसे पहले तो ये लग्न है, शुभ त्रिकोण, ये शुभ त्रिकोण का एक भाग है। इसी प्रकार से पंचम भाव को भी शुभ त्रिकोण बोलते हैं और नवम भाव को भी शुभ त्रिकोण बोलते हैं। शुभ त्रिकोण क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि कोई भी जन्म कुंडली में लग्न का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी हमेशा शुभ फल देता है, इसलिए हम इसको शुभ त्रिकोण बोलते हैं। इसी प्रकार से त्रिक भाव कौन से कहलाते हैं? छठा भाव हमारा त्रिक भाव कहलाता है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं त्रिक भाव। त्रिक 8वां भाव भी हमारा त्रिक भाव कहलाता है और 12वां भाव भी हमारा त्रिक भाव कहलाता है। ये त्रिक भाव में क्या विशेषता होती है कि जो भी इसका स्वामी होता है वो हमेशा अशुभ फल देता है। कुछ कंडीशन ऐसी है कि वो शुभ फल देता है, लेकिन अधिकतर कंडीशन ऐसी है कि यदि छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी इन तीनों भाव को छोड़ करके अन्य किसी भाव में है तो वो अशुभ फल देते हैं या उस भाव को कमजोर करते हैं। इसी प्रकार से सम राशि कौन सी कहलाएगी? जैसे हमारे पास कुल 12 राशियां हैं जिनको अपन ने 1 से 12 तक अंक दिए हैं, तो उसमें सम राशि कहलाएगी वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन। मतलब 1 से 12 तक हमने अंक दिए हैं
जिन राशियों को हमने सम अंक दिए हैं, भाई अंक दो प्रकार के होते हैं, सम अंक और विषम अंक। तो जिन राशियों को हमने सम अंक दिए हैं, जैसे वृषभ को 2 दिया है, कर्क को 4 दिया है, कन्या को 6 दिया है, वृश्चिक को 8 दिया है, मकर को 10 दिया है और मीन को 12 दिया है, वो सम राशियां कहलाएगी। इसी प्रकार से विषम राशियां किसे कहेंगे? जिन राशियों को हमने विषम अंक दिया है, यानी कि जैसे मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ। इसमें मेष को 1 नंबर दिया है, मिथुन को 3, सिंह को 5, तुला को 7, धनु को 9 और कुंभ को 11। तो सम राशि और विषम राशि ये भी हमको मालूम होना चाहिए। अब 9 प्रकार के ग्रह हमने जन्म कुंडली में के अंदर हम विचार के लिए लेते हैं। उसमें शुभ ग्रह कौन कौन से माने गए हैं? शुभ ग्रह होते हैं गुरु, शुक्र और चंद्रमा। कई लोग चंद्रमा को, जैसे जो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है उसको शुभ मानते हैं और जो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा नहीं है उसको अशुभ मानते हैं। लेकिन फिलहाल मैंने शुभ ग्रह के अंदर ही चंद्रमा को लिया है। इसी प्रकार से अशुभ ग्रह कौन कौन से माने गए हैं? अशुभ ग्रह को क्रूर ग्रह भी कहते हैं। अशुभ ग्रह का एक और नाम है क्रूर ग्रह। ये है सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु। कई लोग केतु को शुभ ग्रह मानते हैं, लेकिन मैंने इसको अभी अशुभ ग्रह की श्रेणी में रखा है। तो अशुभ ग्रह कौन कौन से हो गए? सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु। अब ऐसा एक ग्रह है जो कभी शुभ होता है कभी अशुभ, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, कभी शुभ कभी अशुभ। इस ग्रह को कहते हैं बुध। बुध कभी अशुभ ग्रह के समान फल देता है, कभी शुभ ग्रह के समान फल देता है। इसको नपुंसक ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि ये कभी शुभ ग्रह होता है और कभी अशुभ हो जाता है। इसी प्रकार से कौन सा ग्रह किसका मित्र है? इसमें देखिए, गुरु, सूर्य और मंगल ये तीनों आपस में मित्र है। मतलब हमने मित्र ग्रहों की टेबल बनाने के लिए 3 मित्र ग्रह 1 नंबर, मित्र ग्रह 2 नंबर और तीसरा कामन ग्रह। तो गुरु, सूर्य और मंगल तीनों आपस में मित्र माने गए हैं। इसी प्रकार से शुक्र, बुध और शनि ये तीनों आपस में मित्र माने गए। शुक्र, बुध और शनि। अब कई बार बुध जो है वो सूर्य का मित्र हो जाता है, लेकिन शुक्र और गुरु आपस में मित्र नहीं है, मंगल और शनि भी आपस में मित्र नहीं है, या फिर शुक्र और मंगल भी आपस में मित्र नहीं है, शनि और गुरु भी आपस में मित्र नहीं माने जाते। तो मित्र ग्रह के ग्रुप हो गए, 2 ग्रुप हो गए, गुरु, सूर्य और मंगल ये तीनों आपस में मित्र है, और दूसरा ग्रुप है शुक्र, बुध और शनि ये तीनों भी आपस में मित्र है। इसी प्रकार से मैंने कामन ग्रह की श्रेणी में चंद्रमा को लिया है। मतलब चंद्रमा वैसे तो गुरु, सूर्य, मंगल का मित्र माना जाता है, शुक्र का भी मित्र है, बुध का भी मित्र है, केवल शनि का शत्रु माना जाता है। लेकिन कई कंडीशन में वो शनि का भी शत्रु नहीं रहता, इसलिए मैंने इसको कामन ग्रह में लिया है, क्योंकि ये चंद्रमा क्या करता है, हर ग्रह की पावर को बढ़ा देता है, इसलिए हम इसको कामन ग्रह में ले रहे हैं। तो मित्र ग्रह हो गए गुरु, सूर्य, मंगल, मित्र ग्रह हो गए शुक्र, बुध, शनि आपस में मित्र है। चंद्रमा को मैंने कामन ग्रह में लिया है। इसी प्रकार से 2 ग्रह जो छाया ग्रह कहलाते, राहु और केतु, इनको अपन अन्य ग्रह में ले रहे। राहु और केतु भी हमेशा ये आपस में तो एक साथ में रहते हैं, एक दूसरे के सामने रहते हैं, लेकिन अन्य ग्रहों के साथ इनका व्यवहार अलग अलग प्रकार से होता है, डिपेंड होता है कंडीशन के ऊपर। अब हम देखते हैं ग्रह दृष्टि ज्ञान। ग्रह दृष्टि ज्ञान में क्या है कि कौन सा ग्रह कौन से भाव पे पूर्ण दृष्टि रखता है। तो प्रत्येक ग्रह, सभी ग्रह जहां पे स्थित हो वहां से 7वें भाव में अपनी पूर्ण दृष्टि रखते हैं। जैसे मान लो गुरु यहाँ पे है, गुरु मान लो यहाँ पे है, तो ये अपने से 7वां, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे गुरु की पूर्ण दृष्टि रहेगी। इसी प्रकार से यदि सूर्य यहाँ पे है तो अपने से 7वां, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे सूर्य की पूर्ण दृष्टि रहती है। तो सभी ग्रह जिस स्थान पे स्थित है अपने से 7वें स्थान पे पूर्ण दृष्टि रखते हैं। लेकिन कुछ ग्रह ऐसे हैं जैसे गुरु,
ये 7वीं दृष्टि तो रखता ही है, साथ में 5वीं और 9वीं भी रखता है। जैसे गुरु को अपन ने यहां लिखा तो इसकी पूर्ण दृष्टि होगी 1, 2, 3, 4 5वें पे भी रहेगी, 6, 7 7वें पे भी रहेगी, 8 और 9, मतलब गुरु की पूर्ण दृष्टि 5वें, 9वें और 7वें तीनों पे रहती है। इसी प्रकार से मंगल जिस स्थान पे है, मान लो मंगल यहाँ पे है, तो वो अपने स्थान से चौथी पूर्ण दृष्टि रखता है। 1, 2, 3, 4 यहाँ पे मंगल की पूर्ण दृष्टि रहेगी, और साथ में 8वीं, यानी कि ये 7वें पे तो रहेगी, और ये 8वें पे भी मंगल की पूर्ण दृष्टि रहती है। मतलब मंगल चौथा, 8वां और 7वां। इसी प्रकार से शनि पूर्ण दृष्टि कहाँ कहाँ रखता है? 7वें पे तो रखता ही है, साथ में तीसरे पर भी रखेगा और 10वें पर भी रखेगा। मान लो शनि यहाँ पे है तो 1, 2, 3 यहाँ पे भी पूर्ण दृष्टि रखेगा इस भाग में, और साथ में 7वें पर तो रखेगा ही, यहाँ पे तो रखेगा ही, साथ में 10वें पे, मतलब 7, 8, 9, 10 यहाँ पर भी पूर्ण दृष्टि शनि रखेगा। मतलब शनि अपने स्थान से 7वें के अलावा तीसरे पे और 10वें पर भी पूर्ण दृष्टि रखता है। इसी प्रकार से राहु अपनी 7वीं दृष्टि के अलावा 5वें पर भी पूर्ण दृष्टि रखता है, 9वें पर भी पूर्ण दृष्टि रखता है, और 12वें भाव पर भी पूर्ण दृष्टि रखता है। मतलब राहु जहां पे स्थित होगा वहां से 5वां, 7वां, 9वां और 12वां 4 जगह अपनी पूर्ण दृष्टि रखता है। तो मित्रों, इस प्रकार से ये एक और फलित ज्योतिष में जाने के पहले अपन ने कुछ शब्दों को समझा। इसमें आज क्या क्या समझा अपन ने? शुभ त्रिकोण कौन से कहलाते हैं, केंद्र कौन से कहलाते हैं, त्रिक भाव किसे कहते हैं, सम राशि किसे बोलते हैं, विषम राशि किसे बोलते हैं, कौन से ग्रह शुभ ग्रह कहलाते हैं, कौन से ग्रह क्रूर ग्रह कहलाते हैं। इसी प्रकार से जो मित्र ग्रह कौन कौन है, जैसे गुरु, सूर्य और मंगल मित्र है, और शुक्र, बुध और शनि मित्र है, चंद्रमा सबका मित्र है। इसी प्रकार से छाया ग्रह कौन कौन से हैं, ये चीजों को हमने समझा। साथ में हर राशि का एक वर्ण होता है, जैसे मेष राशि का लाल वर्ण है, वृषभ राशि का सफेद वर्ण है, मिथुन राशि का हरा वर्ण है, कर्क राशि का भी लाल वर्ण है, सिंह राशि का धुएं जैसा कलर वर्ण है, कन्या राशि का पीला वर्ण है, तुला राशि का रंग बिरंगा वर्ण है, वर्ण यानी रंग, वृश्चिक राशि का मटियाला वर्ण है, धनु राशि का सुनहरा पीला वर्ण है, मकर राशि का पिंगल वर्ण है, कुंभ राशि का चितकबरा वर्ण है, और मीन राशि का सफेद वर्ण है। रंग भी हमको राशियों के मालूम होना चाहिए। इसी प्रकार से ग्रहों के भी रंग होते हैं, जो अपन किसी एपिसोड में बताएंगे। तो ये आज हमने कौन सी राशि का कौन सा वर्ण है, जन्म कुंडली में कौन से 4 केंद्र कहलाते हैं, कौन से 3 शुभ त्रिकोण कहलाते हैं, कौन से त्रिक भाव कहलाते हैं, इसको हमने समझा। धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। यदि आपको एपिसोड पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों को भी भेजें। साथ में अगले एपिसोड में हम ये देखेंगे कि फल, कोई ग्रह किस प्रकार से फल देते हैं, फलित सिद्धांत क्या है, मतलब ग्रहों के फल देने का सिद्धांत क्या है। सारे सिद्धांत पहले एक बार अपन समझेंगे, और उसके बाद वास्तविक जन्म पत्रियों को लेकर के, और इस फलाने व्यक्ति को इसका क्या फल मिला, इसका हम एनालिसिस करेंगे। तो धन्यवाद।